हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं राधेश्याम शर्मा। आज आपको पहले हमने किया था माध्यक का कुछ टॉपिक बाकी रह गया, उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखिए ध्यान से इधर। पहले हमने किया था असतत बंटन का माध्यक ज्ञात करना। आज हम करेंगे सतत बंटन बारंबारता का माध्यक ज्ञात करना। तो इसके लिए हम उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए x और f इसमें दिया हुआ है हमें 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। f जो हमें दे रखा है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 और 4। इसका हमें ज्ञात करना है माध्यक ज्ञात करना है। तो सवाल हमारा है ये है कि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करो। माध्यक ज्ञात करते समय हमें CF ज्ञात करना है। जब F दे रखा हो तो हम CF अर्थात संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। संचयी बारंबारता ज्ञात करते समय विशेष ध्यान देना है। पहली बारंबारता तो ऐसे आ जाएगी। पहली बारंबारता 2, तो 2 का यहाँ 2 लिखेंगे CF यानी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो पहली बारंबारता 2 के बाद इसको यहाँ जोड़ना है। 2 में 8, 2 और 8 हो गए 10, 10 में फिर 16 जोड़ेंगे। 10, 16, 26, 26 और 26 ये होते हैं 52, 52 में फिर 20 जोड़ेंगे 72, 72 में 16 जोड़ेंगे, ये आ गए 88, में 7 जोड़ेंगे 95 और 4 हो गए 99। अब इधर सिग्मा F ज्ञात करेंगे। सिग्मा F बारंबारताओं का योगफल 2, 8, 10, 6, 16, 6, 22, 6, 28, 28 और 7, 35, 4, 39, 3, 4, 4 और 2, 6, 6, 2, 8, 8 और 1, 9। यानी कि ये हो गया n बराबर, n कहते हैं सिग्मा F बराबर है 99। तब माध्यक के लिए ज्ञात करेंगे चूँकि n/2, n का मान है 99/2। 99 को 2 से विभाजित करते हैं तो प्राप्त होता है 49.5। अब लिखेंगे चूँकि 49.5 से ठीक बड़े संचयी बारंबारता। आप देखेंगे सारणी में संचयी बारंबारता के कॉलम में 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखिए ये 49.5 से छोटी है, ये भी छोटी है, ये 26 भी 49.5 से छोटा होता है 52। तो ये 52 है। 49.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 52 है, जिसका संगत चर यानी x का मान देखेंगे, जिसका संगत चर तो 52 का देखेंगे संगत चर है 30, संगत चर बराबर 30, इसलिए माध्यक बराबर 30। तो माध्यक में ध्यान देने वाली बात है कि हम 3 कॉलम की सारणी बनाते हैं। पहला विचर, दूसरा F और तीसरा संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता को ज्ञात करने के लिए पहली बारंबारता तो आ जाएगी सीधी 2 में फिर ये तिरछा जोड़ेंगे, 2 और 8 होते हैं 10, 10 में 16 जोड़ेंगे 26, 26 में 26 जोड़ेंगे 52, 52 में 20 जोड़ने पर प्राप्त हुआ 72, 72 में 16 जोड़ने पर आया 88, 88 और 7, 95, 95 में ये 4 जोड़ेंगे 99। फिर सिग्मा F ज्ञात करेंगे 99। तो ध्यान देने की बात यह है कि ये अंतिम संचयी बारंबारता और सिग्मा F का योग ये हमेशा दोनों समान आएंगे। यदि ये आपके समान नहीं प्राप्त होते तो इसका अर्थ ये है हमने कहीं गलती कर दी। तो दोबारा चेक करेंगे ताकि हमारे सवाल में आगे गलती ना हो। और इसके बाद हम करेंगे वर्ग अंतराल वाले
सवालों में माध्यक ज्ञात करना। देखिए अगला सवाल हम लेते हैं। जब वर्गांतर दिया गया हो और माध्यक ज्ञात करना हो, तो हमें सवाल ये दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं। 100 विद्यार्थियों के प्राप्तांक हमें दे रखे हैं। प्राप्तांक और ये छात्रों की संख्या, तो प्राप्तांक हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसमें 0 से 10 प्राप्तांक वाले छात्रों की संख्या है 4, ये 28, 20 से 30 वाले हैं 42, 30 से 40 ये 20 छात्र और 40 से 50 हैं 6 छात्र। अब इन दिए गए सारणी से माध्यक ज्ञात करना है। बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करो। अब देखिए हल करेंगे तो हल करते समय सारणी बनेगी 3 कॉलम की, पहला वर्ग, दूसरा f और तीसरा CF। वर्ग में आ गया ये 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। f हमें दे दिया है 4, 28, 42, 42 और 20 और ये 6। अब हम इनका ज्ञात करेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। देखिए पहले सिग्मा f कर लेते हैं। सिग्मा f 4, 8, 12 तो 14 और 6, 20, अंसिल 2, 2, 2, 4, 4, 8 और 10। अब CF में आ जाएगी पहली बारंबारता एज इट इज़, पहले सवाल की तरह से ही करेंगे। CF में आ गई पहली बारंबारता 4, 4 में फिर ये जोड़ेंगे 28, 28 और 4 हो गए 32, 32 में फिर 42 जोड़ेंगे तो 2, 2, 4, 4 और 3, 7, 0 और 4, 4, 7, 2, 9, 94 में 6 जोड़ेंगे 100। अब देखिए अंतिम CF और सिग्मा F दोनों के मान समान आ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारा ये CF ज्ञात किया हुआ कार्य यहाँ तक सही है। इसलिए n का मान हो गया 100। अब चूँकि n/2 पहले सवाल की तरह ही करेंगे, n का मान था 100/2 बराबर 50। फिर लिखेंगे 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखेंगे CF में 4 छोटा है, 32 भी छोटा है, 50 से ठीक बड़ी आ गई संचयी बारंबारता 74 है, जिसका संगत, अब देखिए यहाँ वर्ग अंतराल दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे संगत वर्ग। 74 का संगत वर्ग है 20 से 30 है, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30। तो इसका अर्थ यह है कि हमारा जो माध्यक ज्ञात होगा वो 20 और 30 के मध्य में आएगा। और माध्यक ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, माध्यक का सूत्र लगाएंगे। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F
इंटू एच। अब यहाँ सूत्र में ये बताने हैं कौन कौन से सिंबल का क्या मतलब है। यहाँ देखिए एल होता है माध्यक वर्ग के निम्न सीमा, एल है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो देखिए हमारा माध्यक वर्ग था 20 से 30, तो ये निम्न सीमा कहलाती है 20 और ये होता है 30 ऊपरी सीमा। तो हमें लेनी है निम्न सीमा, तो एल का मान हो गया 20 n/2, n/2 का अर्थ होता है बारंबारताओं के योग का आधा। तो बारंबारताओं के योग का आधा हमने प्राप्त किया था, यहाँ n/2 बराबर आ गया 50। फिर है सी होता है माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। देखिए सी है माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग था हमारा ये है, माध्यक वर्ग था ये, और इससे ठीक ऊपर वाले वर्ग की ये हो गया सी, पूर्व वर्ग का सी हो गया 32। सी के बाद है एफ होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता का मान है 42। ये हो गया हमारा एफ का मान आ गया 42। उसके बाद है एच होता है वर्ग माप अर्थात माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। माध्यक वर्ग है 20 से 30, तो इनका ऊपरी सीमा और निम्न सीमा का अंतर है 10, इसलिए वर्ग माप हो गया 10। अब हमारे पास माध्यक के सूत्र में अब ये जो मान हैं वो माध्यक के सूत्र में रखेंगे। तो हमारा पहले है एल, और एल का मान है 20, तो एल का मान आ गया 20 प्लस n/2 का मान है 50 माइनस सी का मान है 32 बटे एफ का मान है 42 इंटू एच का मान है 10। तो हम सूत्र में मान रखेंगे, माध्यक के सूत्र में मान रख देंगे, और मान रखने के बाद इसको हल करना है। अब देखिए यहाँ हमारे पास स्पेस कम है, तो थोड़ा हम यहाँ कर लेते हैं इसको। देखिए मान रखने के बाद इसको आपको हल करना है। हल में देखिए तो ये आ गया हमारे पास 20 प्लस 50 में से 32 गए 18 बटे 42 इंटू 10। अब देखेंगे यदि ये किसी पहाड़ी से कट रहे हैं तो पहाड़ी से काटेंगे, तो 18 और 42 दोनों 6 की टेबल से कटते हैं। तो 6 की टेबल से काटा तो 6 3 18 और 6 7 42, तो हमें प्राप्त हो गया 20 प्लस 3 गुणा 10 30 बटे 7। अब 20 प्लस 30 में 4 का भाग देंगे, तो 30 में 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 शेष रह गए, दशमलव लगाएंगे 20 और 7 दूनी 14, 6 बच गए 60, 7 8 56, 4 बच गए 40, 7 5 35, 5 बच गए 50, 7 7 49। तो 30 में 4 का भाग देने पर प्राप्त हो गया 4.2857। अब 20 में 4 जोड़ेंगे तो प्राप्त हुआ 24.2857। तो ये हमारा आ गया माध्यक। अब इसको हम लिख सकते हैं 24.29 लगभग। तो हमारा प्राप्त हुआ माध्यक, इसलिए
माध्यक बराबर 24.29। अब एक उदाहरण और लेते हैं ताकि माध्यक का तरीका आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें देखिए हमें एक बारंबारता बंटन और दिया गया है। तो बारंबारता बंटन में हमें दे रखा है बोर्ड के एग्ज़ाम में एक सवाल इसका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये दे दिया हमें बारंबारता बंटन वर्ग और एफ। ये दे दिया 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। एफ का मान हमें दे दिया है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। इस बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। तो बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करो। देखिए माध्यक में 3 कॉलम की सारणी बनती है। तो माध्यक में 3 कॉलम की सारणी बनाएंगे। तो पहला कॉलम वर्ग, दूसरा बारंबारता एफ और तीसरा कॉलम होगा संचयी बारंबारता। तो हम यहाँ से लेते हैं हल। तो पहला होगा वर्ग, दूसरा एफ और तीसरा संचयी बारंबारता। वर्ग में हमें दे दिया 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। एफ का मान हमें दे दिया है 42, 30, 50, 22, 8 और 5। माध्यक के लिए सी एफ ज्ञात करना जरूरी है। तो हम तीसरा कॉलम बनाएंगे सी एफ संचयी बारंबारता। तीसरा कॉलम होगा संचयी बारंबारता। तो सब ध्यान से बनाएंगे। संचयी बारंबारता को विशेष ध्यान देना है। पहली बारंबारता तो सीधी आ जाएगी, फिर इनको तिरछा जोड़ेंगे, 42 में 30 जोड़ेंगे। तो 42 में 30 जोड़ने पर प्राप्त हुआ 72। फिर 72 में 50 जोड़ेंगे तो ये आ गया 122। 122 में 22 जोड़ेंगे 144। 144 में 8 जोड़ेंगे 152 और 5 जोड़ेंगे तो 157। अब इधर ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ। 2, 2, 4, 8, 12, 12 और 5, 17 का 7, अंसिल 1, 4 और 1, 5, 3, 8, 8, 5, 13, 2, 15। अब देखिए सिग्मा एफ और अंतिम सी एफ दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। इसका अर्थ हमारा यहाँ तक की सारणी सही है। अब ज्ञात करेंगे n/2। n कहते हैं सिग्मा एफ को 157/2। 2 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 17, 2 8 16, 1 बच गया 78.5। अब देखिए चूँकि 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 78.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देखेंगे तो ये 78.5 से छोटा है 42, 72 भी छोटा है और ठीक बड़ी संचयी बारंबारता आ गई 122 है, जिसका संगत वर्ग 122 का संगत वर्ग प्राप्त हो गया हमें 16 से 24 है। इसलिए माध्यक वर्ग
हमारे पास आ गया है 16 से 24, यानी कि माध्यक का जो उत्तर आएगा वो 16 और 24 के मध्य में आएगा। अब माध्यक का सूत्र लिखेंगे। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। अब देखिए यहाँ L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, तो L का मान हो गया हमारे पास 16 और n/2 बारंबारताओं के योग का आधा हमने यहाँ प्राप्त कर लिया 78.5। C है माध्यक वर्ग के ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, ये C हो गया 72। F माध्यक वर्ग की बारंबारता 50 और H हो गया वर्ग अंतराल 16 से 24 के बीच का अंतर है 8, इसलिए अब मान रखेंगे सूत्र में। तो माध्यक बराबर L का मान 16, n/2 78.5 माइनस C का मान है 72 बटे F का मान आ गया 50 इंटू H का मान 8। अब हल करेंगे। 16 प्लस 78.5 में से 72 गए, 6.5 इंटू 8 बटे 50। अब गुणा करेंगे 5/40 4, 8 × 48 और 4 52 बटे 50। तो ये प्राप्त हुआ 16 प्लस 52 बटे 50। और 52 में जब 50 का भाग देंगे 1.04 तो हमारा माध्यक प्राप्त होता है 0.4। इस प्रकार से कोई भी बारंबारता बंटन दिया गया हो तो हम इसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को हमारे इस चैप्टर का YouTube चैनल का लाभ मिल सके। तो हमने आज किया है 17.7 और आगे हम करेंगे इसके बाद बहुलक, और बहुलक के लिए अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।